बीएसईबी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2025 में जो भी बच्चा 10 क्लास के लिए शामिल होना चाहते हैं और इम्तिहान देना चाहते हैं और उन्होंने उर्दू सब्जेक्ट को भी रखा है, तो उन सभी साथियों, उन सभी बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन चलाया है, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव के जितने भी क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आएगा। उसके बाद फिर आपके लिए एक सीरीज चलाया जाएगा क्वेश्चन आंसर का, यानी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आपको जवाब देना है। आज के क्लास में आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो मालूमाती मज़ामीन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका है ग्लोबल वार्मिंग। मालूमाती मज़ामीन में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, उन सभी क्लासेस को अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए, प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीएसईबी 10th उर्दू के नाम से, वहां से प्लेलिस्ट से वीडियोस को उठाइए और सभी वीडियोस को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिए, तब जाकर के यहाँ से आप ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। क्लास 12 का भी आपको यहाँ पर अब हम उर्दू देने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए जो भी साथी आपका क्लास 12 का हो और उर्दू रखा हो तो वो यहाँ से जुड़ सकता है। अगर आप अभी तक केएनई एकेडमी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही बेल आइकन को दबा दें और अपने साथियों तक जरूर फॉरवर्ड करें। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। मालूमाती मज़ामीन में आसमान की बुलंदियों पर चमकते सूरज, चांद और सितारों का इस्तिलाही नाम क्या है? आसमान की बुलंदियों पर चमकते सूरज, चांद और सितारों का इस्तिलाही नाम क्या है? तो इस्तिलाही नाम है अजराम फलकी। क्या है? अजराम फलकी है। क्या है? अजराम फलकी। अपनी जगह ठहरे हुए अजराम फलकी को क्या कहते हैं? अपनी जगह ठहरे हुए अजराम फलकी को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है सितारा कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? सितारा कहते हैं। अपने महवर पर चक्कर काटने वाले अजराम फलकी को क्या कहते हैं? अपने महवर पर जो है चक्कर काटने वाले अजराम फलकी को क्या कहते हैं? तो सैयारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सैयारा कहते हैं। सूरज क्या है? सूरज जो है क्या है? सूरज एक सितारा है। सूरज क्या है? एक सितारा है। सबसे बड़े और तांबा सितारे का नाम क्या है? तो सूरज है। क्या? सबसे बड़ा सितारा का नाम सूरज है। ये जमीन क्या है? जमीन जो है क्या है? ये जमीन एक सैयारा है। जमीन क्या है? एक सैयारा है। जहल, मुश्तरी, जहरा और अतार दो वगैरह, अतार्द वगैरह क्या है? तो सैयार गान है। क्या है ये सब? जहल, मुश्तरी, जहरा और अतारदा क्या है? ये सैयारा गान, सैयार गान है। सैयार गान किसके गिर्द चक्कर काटते हैं? सैयार गान जो है किसके इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं? सूरज के इर्द गिर्द क्या करते हैं? वो चक्कर काटते हैं। सैयार गान के मजमूई तादाद क्या है? सैयार गान के मजमूई तादाद क्या है? तो 9 है। कितना है? 9 है। क्या सैयार गान में हमारी धरती भी शामिल है? सैयार गान में कह रहा है कि हमारी धरती भी शामिल है, तो सैयार गान में हमारी धरती भी शामिल है। हाँ। किसी खास सैयारे के गिर्द चक्कर लगाने वाले अजराम फलकी को क्या कहते हैं? किसी खास सैयारे के गिर्द चक्कर लगाने वाले अजराम फलकी को क्या कहते हैं? चांद या ताबे सैयारा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? चांद या ताबे सैयारा। सूरज और 9 सैयारा की एक इकाई को क्या कहते हैं? निजाम शमसी कहते हैं उसको। क्या कहते हैं उसको? हम लोग निजाम शमसी कहते हैं। सूरज तमाम सैयारों को क्या देता है? सूरज जो है तमाम सैयारों को क्या देता है? तो सूरज तमाम सैयारों को रोशनी और तवानाई देता है। क्या करता है? तवानाई देता है। क्या तमाम सैयारों पर जीते जागते इंसान बसते हैं? क्या तमाम जो है सैयारों पर जीते जागते इंसान जो है वो बसते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। जमीन पर आबादी है, इसकी खास वजह क्या है? जमीन पर जो है आबादी है, इसकी खास वजह क्या है? मुनासिब आबो हवा। मुनासिब क्या है? आबो हवा। इस्लामी अकीदे के मुताबिक जिस दिन जमीन का दर्जा हरारत हद से ज्यादा हो जाएगा उस दिन को किस नाम से याद किया जाता है? यानी इस्लामी अकीदे के मुताबिक जो है जिस दिन जमीन का दर्जा हरारत हद से ज्यादा हो जाएगा तो उस दिन को किस नाम से याद किया जाता है? तो कयामत के नाम से याद किया जाता है। क्या? कयामत के नाम से उस दिन को याद किया जाता है। जमीन के दर्जा हरारत में तदरीजी इजाफे का साइंटिफिक नाम क्या है? यानी जमीन के दर्जा हरारत में जो है तदरीजी इजाफे का साइंटिफिक नाम क्या है? तो ग्लोबल वार्मिंग है। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है। ग्लोबल वार्मिंग का बदतरीन नतीजा किस शक्ल में नुमाया होगी? तो कयामत की शक्ल में नुमाया होगी। किसमें? कयामत की शक्ल में। ग्लोबल वार्मिंग किस किस्म का खतरा है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है आपका आलमी सतह का खतरा है। क्या है? आलमी सतह का खतरा है। ग्रीन हाउस गैस की वजह से आबो हवा में कौन सी तब्दीली आती है? तो ग्रीन हाउस गैस की वजह से आबो हवा में जो तब्दीली आती है वो फिजाए आलूदगी है। क्या है? फिजाए आलूदगी है। ग्लोबल वार्मिंग की
की वाहिद वाहिद वजह क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की जो है वाहिद वजह क्या है, फिजाई आलूदगी है। क्या है? फिजाई आलूदगी है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में कितना इजाफा हुआ है, हवा में जो है कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इजाफा हुआ है, तो 31 यानी 31%, 31% हुआ है। हवा में मीथेन गैस की मिकदार में कितना इजाफा हुआ है, मीथेन गैस की मिकदार में कितना इजाफा हुआ है, तो 149% इजाफा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम के लिए पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोकथाम के लिए पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, तो क्योटो में हुई थी। कहाँ हुई थी? क्योटो में हुई थी। क्योटो कॉन्फ्रेंस कब मुनाकिद हुई थी? क्योटो कॉन्फ्रेंस 2007 में मुनाकिद हुई थी। कब? 2007 में। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी, तो दीमापुर में। बाल विज्ञान कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनाकिद हुई थी? दीमापुर में। दीमापुर कहाँ है? दीमापुर कह रहा कि कहाँ है, तो नागालैंड में। दीमापुर कहाँ है? नागालैंड में। बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने तलबा ने शिरकत की थी? बाल विज्ञान कांग्रेस में जो है तालिबे इल्म जो है कितने थे, तो 556। कितने? 556 थे। बाल विज्ञान कांग्रेस में कितने असातिज़ा शरीक हुए? बाल विज्ञान में कितने असातिज़ा तो है वो क्या हुए? शरीक हुए, तो 165, 165। बाल विज्ञान कांग्रेस के मेहमान खुसूसी कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। बाल विज्ञान कांग्रेस में मेहमान खुसूसी कौन थे? एपीजे अब्दुल कलाम। बाल विज्ञान कांग्रेस में किन मसाइल पर बहस हुई थी? बाल विज्ञान कांग्रेस में जो है किस मसाइल पर बहस हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो फिजाई आलूदगी और ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर डिस्कस हुआ था, बात हुई थी। बाल विज्ञान कांग्रेस का इनाकाद कब हुआ था, तो 17 दिसंबर 2008 ईस्वी को। कब? 17 दिसंबर 2008 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह से आपके आज के क्लास में आपके साथ जो डिस्कस हुआ वह ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के हुआ। ग्लोबल वार्मिंग के जो 32 के 32 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन में आपको दिया गया। आने वाले क्लासेस में इन सभी जो ऑब्जेक्टिव है इनका 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आपको उसमें से एक ऑप्शन को चूज करना है, जिस तरह से इम्तिहान में आपको क्वेश्चन बना के दिया जाएगा। साथ ही साथ केनी एकेडमी चैनल पर उर्दू के कवायद ग्रामर को लेकर भी बहुत सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, इसलिए सभी साथी लास्ट जब तक आपका इम्तिहान कंप्लीट मुकम्मल तौर पर नहीं हो जाता है तब तक केनी एकेडमी चैनल पर बने रहें, ताकि आप सभी चीज़ों का फायदा लें, क्योंकि सभी चीज़ों का एक साथ देना संभव नहीं है, पॉसिबिलिटीज नहीं है। कल के क्लास में हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर, इसके बारे में आपके साथ जो ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन होगा, जो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन पाएगा, उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए कल के क्लास में हिंदुस्तानी आइन के मेमार भीमराव अंबेडकर को लेकर के डिस्कस करते हैं।